यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बेसिक मैथ्स में मैथमेटिकल टूल में पढ़ेंगे। इसमें हम आज कैलकुलस पढ़ेंगे और उसमें हमारा डिफरेंशिएशन, और कैलकुलस में दो टॉपिक होते हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। आज का हमारा टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन। इसका हमारा फिजिक्स में नॉर्मल वे में हम यूज करेंगे ज़्यादा। इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल बेस में इसका जो होता है वो हमारा मैथ्स में होता है। इसमें हमारी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। हमें समझना होगा कि ये होता क्या है डिफरेंशिएशन, इसकी और इसका हम फॉर्मूले आगे फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ होता क्या है डिफरेंशिएशन। अगर हमारा ये कोई ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, अगर हमारा एक ग्राफ है एक्स और वाई एक्सिस पर और एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इसका एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो इस लाइन पे भी ये एंगल थीटा होगा और इस पॉइंट पे भी ये एंगल थीटा होगा। हमारा इन सब पॉइंट पे हमारा एंगल क्या है? थीटा। आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है? इस पॉइंट ये पॉइंट एक y इक्वल टू एक्स एक लाइन है। टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा स्लोप, और यही हमारा क्या बनता है? dy बाई dx। टेन थीटा स्लोप होता है और यही हमारा क्या बनता है? dy बाई dx। इसमें हमारा थीटा जो एंगल है वो हमारा कांस्टेंट होता है। जो यहाँ पे एंगल है थीटा वही यहाँ पे भी है और वही यहाँ पे भी है। तो ये हमारी जो स्लोप होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। आखिर होता क्या है ये जो थीटा है? अगर मैं इसी को कर्व ग्राफ के बात करूँ, ये हमारा एक्स ग्राफ है और ये वाई ग्राफ है। अगर इसी को मैं कहूँ कि ये एक कर्व ग्राफ है, तो आप देखोगे कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, जो एंगल, ये थीटा 1, और जो इस पॉइंट पे जो हमारा एंगल होगा थीटा 2, और जो इस पॉइंट पे जो हमारा एंगल होगा थीटा 3, ये तीनों डिफरेंट होगा। यानी इसमें हमारा जो एंगल होगा वो होगा वेरिएबल, और इसमें जो हमारा एंगल होगा वो होगा हमारा कांस्टेंट। तो यहाँ की जो स्लोप बनेगी, आखिर स्लोप होता क्या है? जैसे हमारा एक कर्व पाथ है, एक पॉइंट पे हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट खींचा है और इस पॉइंट पे जो स्लोप बनता है वो क्या बनता है? टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है dy बाई dx। इसी ग्राफ को हम आगे और मॉडिफाइड करके देखें कि ये कैसे बनता है। अगर हमारा एक कोई एक्स वाई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अगर मैं कहूँ ये कोई कर्व्ड पाथ है और यहाँ पे एक पॉइंट है x1 डिस्टेंस पे y1, और एक हमारे यहाँ पे पॉइंट है x2 डिस्टेंस पे y2। ये हमारा पॉइंट है y2। x1 डिस्टेंस पे y1, x2 डिस्टेंस पे x1। आप एक बात नोटिस किया होगा, अगर मैं यहाँ से कोई भी स्लोप खींचूंगा, टेंजेंट खींचूंगा इस पॉइंट से, तो ये हमारा इस कर्व को दो भाग में कट करके चला जाएगा। मतलब हमारी एक टेंजेंट नहीं बनेगी, और जब तक हमारी एक टेंजेंट नहीं बनेगी, इसको मान लो एक पॉइंट 1 है और इसको पॉइंट मान लो 2 है, तो ये जो लाइन है ये क्रॉस कर जाएगी और जब तक ये लाइन क्रॉस करेगी तो हमारा क्या है? ये स्लोप नहीं बनेगा, टेंजेंट नहीं बनेगी, तो एक पॉइंट नहीं आएगा पर्टिकुलरली, तो हमारा ये एक टेंजेंट नहीं बनेगा। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि हमने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को ओवरलैप करना है, बहुत ही नज़दीक, वेरी वेरी स्मॉल। हम इतना डिस्टेंस लाएंगे 1 को 2 के पास या 2 को 1 के पास रख लें, बहुत नज़दीक लेके आ जाए। हम ये कर सकते हैं कि ये अगर कोई कर्व, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट 2 को हम बहुत इसके 1 के करीब ले आए, ये पॉइंट, तो ये हमारे एक टेंजेंट बन सकता है नज़दीक। और ये कंडीशन
तभी पॉसिबल है जब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 बहुत नज़दीक हो, पास पास में हो, तो ये क्रॉस नहीं करेगी। अगर ये क्रॉस नहीं करेगी तो ये हम इसको कह सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेंजेंट है। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि 1 को 2 के नज़दीक लिया है तो ये भी एक टेंजेंट बन जाएगा, इसको क्रॉस नहीं करेगी। ये भी पॉइंट 1 और 2 और ये भी 1 और 2। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, अगर ये और ये, इसको मैं जूम करके देखूं तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, बहुत नज़दीक पॉइंट है। अगर मैं 1 और 2 को पास में लूँ और इसको जूम करके देखूं और इसका एंगल अगर थीटा है, अगर मैं ये बात करूं कि अगर इसका एंगल थीटा है तो ये बहुत नज़दीक आएगा पॉइंट, तो इसी का भी तो एंगल क्या होगा अपना, थीटा ही होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है और ये अपना पॉइंट है, ये जो ट्रायंगल है आप देख सकते हैं ये क्या है अपना x2 माइनस x1, और ये जो पॉइंट है ये अपना क्या है y2 माइनस y1। अगर मैं कहूँ ये एंगल थीटा है और ये x2 माइनस, इन दोनों पॉइंट को बहुत नज़दीक लिया जाए, अगर मैं कहूँ कि y2 माइनस y1, अगर 1 और 2 को बहुत नज़दीक लिया जाए तो y2 माइनस y1 हमारा क्या करेगा, टेंड टू 0, और x2 माइनस x1 भी हमारा क्या करेगा, टेंड टू 0। मतलब ये इक्वल बराबर, लगभग y2 और y1 बराबर होंगे और x2 और x1 भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो y2 माइनस y1 है ये एक बहुत छोटी संख्या होगी, x2 माइनस x1 ये भी एक बहुत छोटी संख्या होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं dy और इसको हम लिख सकते हैं dx। जो ये चेंज होगा x एक्सिस में वो होगा अपना dx, और जो y एक्सिस में जो चेंज होगा वो होगा हमारा dy। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो tan थीटा होगा वो क्या होगा अपना dy बाई dx। tan थीटा होगा वो होगा हमारा dy बाई dx। यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा जो tan थीटा है इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया, dy बाई dx। इसी को हमने क्या नाम दे दिया, dy बाई dx। tan थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू dy बाई dx, और इसी को हम कहते हैं m। ये हमारा आ गया स्लोप और ये हमारा आ गया dy बाई dx। m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू dy बाई dx। इसको रिप्रेजेंट ये करते हैं कि फंक्शन ऑफ y इज डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू x, या ये कह सकते हैं कि dy बाई dx इज द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन y एंड x। तो ये एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो dy बाई dx है इसको हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि इज द dy बाई dx इज द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन y एंड x। dy बाई dx इज द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन y एंड x। दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि dy बाई dx जो होता है वो होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये भी हम दूसरा लिख सकते हैं। एक पॉइंट हम इसको ये लिख सकते हैं कि dy बाई dx को हम y डैश भी लिख सकते हैं, dy बाई dx को हम y डैश। ये तीन पॉइंट है, dy बाई dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन y एंड x, और dy बाई dx को y डैश भी लिख सकते हैं। ये पूरा कन्फर्म है, इसको हम उतार लेंगे। अब हम जाएंगे फॉर्मूले पे। होता क्या है ये हमने समझ लिया कि एक टेंजेंट होता है और इसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक स्लोप निकालते हैं। उस टेंजेंट के एक पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वही हमारा क्या बनता है, dy बाई dx, डिफ्रेंशिएशन। तो हम डिफ्रेंशिएशन किस लिए निकालते हैं, स्लोप निकालने के लिए। तो dy बाई dx इक्वल टू स्लोप।
अब हम कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे जो हमारा सीधा सीधा यूज आएगा। फॉर्मूले पढ़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारा सीधा डायरेक्ट यूज करना है, इसको कैसे निकाला गया, ये हमारा मैथ्स का टॉपिक है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन फॉर्मूलों को 10-12 जो फॉर्मूले हैं, टोटल लगभग 10 फॉर्मूले हैं, उनको याद रखना है और उनका हमें एप्लीकेशन में करना है कि हम डायरेक्ट उनको याद रख के अप्लाई कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला है y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। दूसरा फॉर्मूला है अपना, रूल है y इक्वल टू कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। इन दोनों को याद रखना है कि y इक्वल टू कोई फंक्शन है साइन एक्स में और एक कॉस एक्स में, तो याद रखना साइन डिफ्रेंशिएशन में साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और कॉस साइन में कन्वर्ट होगा। साइन अच्छा लग रहा है इसलिए प्लस कॉस, और कॉस थोड़ा बुरा लग रहा है तो कॉस, तो ये माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट और कॉस साइन में, और नेगेटिव साइन के साथ में। तीसरा फॉर्मूला थर्ड, y इक्वल टू टेन एक्स। वाई इक्वल टू टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा अपना dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। वाई इक्वल टू टेन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और चौथा हमारा फॉर्मूला होगा y इक्वल टू कॉट एक्स। वाई इक्वल टू कॉट एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला होगा dy बाई डी एक्स, ये अपना बन जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। पांचवा फॉर्मूला हमारा जो बन के आएगा y इक्वल टू सेक एक्स। तो y इक्वल टू सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। और सिक्स्थ हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा y इक्वल टू कोसेक एक्स, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स। और सेवंथ हमारा फॉर्मूला बन के आएगा y इक्वल टू ई की पावर x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका जो फॉर्मूला आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x। ये सेम ही रहेगा, y इक्वल टू ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x ही रहेगा। एट्थ फॉर्मूला है हमारा y इक्वल टू ए की पावर x, इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर x log e इंटू ए। ये याद रखना, y इक्वल टू ए की पावर x का जो फॉर्मूला आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर x log e a। ये जो a दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें समझते हैं कि अगर मैंने कोई फंक्शन दे रखा है, इसको यहाँ पे समझते हैं कि अगर मैं लिखता हूँ कि y इक्वल टू 4 की पावर x, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 की पावर x log e इंटू 4। ये अपना बनेगा इस एग्जाम्पल का ये वाला फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। y इक्वल टू ए की पावर x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर x log e a। एक एग्जाम्पल हमने समझ लिया, ये हमें कॉपी करना है। फिर आगे नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे रूल। ये फॉर्मूले देख लिए, अब हमारा पहला रूल है डिफरेंशिएशन का। अगर मैं कहूँ, अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू कोई दे रखा है कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट दे रखा है, कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स वो होगा 0।
इसको हम फील भी कर सकते हैं, कैसे होगा? अगर मैं कहूँ एक अपना ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर एक अपना ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर एक वैल्यू दे रखी है y इक्वल टू 5, एक ग्राफ दे रखा है y इक्वल टू 5, ये कैसा आया? y इक्वल टू 1, ये 0 है ओरिजिन, 2 3 4 और ये y इक्वल टू 5, ये एक वैल्यू दे रखी है और ये कांस्टेंट है। मुझे ये बताओ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 5, मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, 5 है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जो लाइन है इसमें एंगल कितना है? थीटा क्या है आपका? 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री है तो आपका टेन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी? 0 डिग्री। 0 टेन 0 क्या होगा? 0, और टेन थीटा 0 है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी आपकी क्या होगी? 0 होगी। थीटा 0 है तो टेन थीटा भी 0 होगा। इस लाइन का एंगल कितना है? 0 डिग्री है, तो dy बाई डी एक्स भी आपका क्या होगा? 0। तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमने ग्राफ के थ्रू फील किया कि ये कैसे आया। तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। रूल नंबर, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि y अगर y इक्वल टू 5 है तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, ये आपका 0 होगा। अगर y इक्वल टू 8 है तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मतलब कोई भी कांस्टेंट है और उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो उसका हमारा वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अब सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल, रूल नंबर 2, अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो y इक्वल टू एक्स की पावर n है तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये जो पावर है x की पावर है, ये जो पावर है ये तो ऊपर वाली पावर नीचे आ जाएगी और जो पावर है उसमें से हम एक माइनस कर देंगे तो x की पावर n माइनस 1, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये अपना बन गया ये रूल, y इक्वल टू एक्स की पावर n। ये एक फॉर्मूला रूल है। अगर कोई फंक्शन दे रखा है x की पावर n है तो जो ऊपर वाली पावर है वो आगे आ जाएगी और जो पावर है उसमें से हम एक माइनस 1 कम कर देंगे, x की पावर n माइनस 1। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर 5, तो इसका डिफ्रेंशिएशन बनेगा अपना dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 4, यानी 5 माइनस 1, मतलब 5 इंटू एक्स की पावर 4। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर 7, तो जो इसका डिफ्रेंशिएशन बनेगा dy बाई डी एक्स वो बनेगा 7 इंटू एक्स की पावर 7 माइनस 1, मतलब 7 एक्स की पावर 6। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर 9, तो ये ऊपर वाली पावर आगे आ जाएगी, 9 इंटू एक्स की पावर, ऊपर वाली पावर में से एक कम, मतलब 9 माइनस 1, मतलब 9 इंटू एक्स की पावर 8। ये अपने 3 एग्जाम्पल है। डी वाई बाई डी एक्स, वाई अगर कोई फंक्शन दे रखा है एक्स की पावर n तो उसका जो डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स वो होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। और ये हमने 3-4 एग्जाम्पल कर लिए। दो तीन हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू 3/2। एक रूल ही बना देते हैं, जैसे कि अगर कोई रूल है, अगर कांस्टेंट कोई दे रखा है, कोई आगे कांस्टेंट दे रखा है और उसका फंक्शन दे रखा है fx। अगर मैं कहता हूँ y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, ये c है आपका कांस्टेंट, ये c आपका कांस्टेंट है और fx, तो ये जो dy बाई डी एक्स है
इसमें c को बाहर रखेंगे, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और जो फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे f डैश x, ये अपना होगा। इसके आधार पे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि y इक्वल टू 3/2 x की पावर 3 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 8 इंटू एक्स की पावर 3, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3/2 इंटू इसका क्या होगा? x की पावर n है, तो मतलब 3 नीचे आ जाएगा और ऊपर जो पावर है उसमें से एक कम हो जाएगा, तो 3/2 इंटू 3x, x की पावर 3 माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स की पावर 9, मतलब 9 को आगे ले लेंगे और 9 को आगे ले लेंगे और x की पावर 9 माइनस 1 कर देंगे, और प्लस 8 इंटू 3 को नीचे ले लेंगे और x की पावर 3 माइनस 1 कर देंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो 3/2 इंटू 3x की पावर 2 प्लस 4 इंटू 9 x की पावर 8 प्लस 8 इंटू 3 x की पावर 2। तो ये अपना बन गया 3 इंटू 3 9 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 x की पावर 8 प्लस 8 या 24 8 इंटू एक्स स्क्वायर। ये बन के आ गया अपना dy बाई डी एक्स। ये अपना फंक्शन, मतलब कांस्टेंट को हम बाहर रख देंगे और उसका फंक्शन f डैश x कर लेंगे। एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अगर मैं कहूं पहला क्वेश्चन y इक्वल टू कांस्टेंट, ये फर्स्ट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेकंड है y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स, y इक्वल टू कॉट एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स, y इक्वल टू कॉसेक एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स कोसेक एक्स, y इक्वल टू e की पावर x, और 9th हम करेंगे y इक्वल टू a की पावर x और y इक्वल टू x की पावर n। तो इनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स को मैं y डैश भी लिख सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स है, इसको मैं y डैश भी लिख सकता हूँ। तो इसका जो y डैश होगा डिफरेंशिएशन, ये क्या होगा? कांस्टेंट का 0। इसका y डैश होगा अपना साइन x का cos x, cos x का y डैश होगा डेरिवेटिव माइनस का साइन x। ये याद रखना, साइन का cos, cos का साइन, साइन का cos पॉजिटिव साइन के साथ में और cos का साइन नेगेटिव साइन के साथ में, ये हमेशा याद रखना। y इक्वल टू 10x, इसका होगा अपना y डैश होगा आपका सेक स्क्वायर x, y इक्वल टू कॉट x, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर x, इसका अपना डेरिवेटिव होगा सेक x का y डैश होगा सेक x टेन x, जो कोसेक x है इसका अपना डेरिवेटिव होगा y डैश इक्वल टू माइनस का कोसेक x कॉट x, और जो y इक्वल टू ई की पावर x है इसका y डैश होगा अपना e की पावर x, और y इक्वल टू a की पावर x है, तो इसका जो बनेगा y इक्वल टू y डैश इक्वल टू डेरिवेटिव बनेगा a की पावर x। ये याद रखना है, a की पावर x है तो इसको सेम टू सेम लिखना, a की पावर x log e, और ये जो a है वो वैल्यू
y इक्वल टू एक्स की पावर n, इसका होगा y डैश इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये हमारे 10, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें याद रखना है कि ये कैसे बनता है, क्या है। अब मैं आपको कुछ रूल बताता हूं। एक हमारा आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, इसको हम कह सकते हैं यूवी रूल। अगर हमारा कोई दो फंक्शन दे रखा है u और v, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, तो हम पहले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। u इंटू वी डैश प्लस, बीच में प्लस का साइन समेशन का, u इंटू वी डैश प्लस सेकेंड वाला प्रोडक्ट v इंटू फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन u डैश। इसको हम ये लिख सकते हैं कि पहला वाला प्रोडक्ट u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। यह हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d ऑफ डी एक्स यू इंटू वी। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। मतलब दो फंक्शन दे रखे हैं, तब हमारा जो प्रोडक्ट रूल बनेगा पहले वाले को एज इट इज रखेंगे और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस प्रोडक्ट रूल में प्लस आएगा और फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट करके दूसरे वाले को एज इट इज रखेंगे u और v। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि y इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है x डॉट साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, uv रूल, प्रोडक्ट रूल। तो अब हमने क्या समझा है कि dy बाई डी एक्स होता है, वो क्या होता है कि पहले वाले को एज इट इज रखो x इंटू दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करो, मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस आएगा। फिर हमारा क्या बनेगा, दूसरे वाले को एज इट इज रखो साइन एक्स और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करो, मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या है x। ये हमारा फंक्शन बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डॉट साइन एक्स। पहले वाले को एज इट इज रखो, x को x ही रखा और दूसरे वाले फंक्शन है साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स को एज इट इज रखा दूसरे फंक्शन को और पहले वाले का डिफ्रेंशिएट किया d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स फंक्शन का। तो इसका हमारा डेरिवेटिव निकल के आएगा x इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज और x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 1 होगा, मल्टीप्लाई 1। तो ये आ गया अपना x cos x प्लस साइन एक्स, ये अपना आ गया dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स cos x प्लस साइन एक्स। हमें ये कैसे x का 1 आया, अगर मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ y इक्वल टू एक्स, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि x की पावर क्या है, यहाँ पे 0 है, सॉरी x की पावर 1। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, y इक्वल टू एक्स की पावर n वाला ही फॉर्मूला होगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, y डैश इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो इसमें बनेगा 1 पावर ऊपर की नीचे और x और ऊपर की पावर 1 माइनस 1, ये बनेगा y डैश और y डैश इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर 0। तो y डैश हो गया आपका 1, x की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है, तो इंटू 1, तो y डैश इक्वल टू 1।
तो ये आपको याद ही रखना है कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा dy बाई डी एक्स, ये क्या होगा आपका 1 होगा। ये अपने को याद रखना है। y इक्वल टू एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स क्या होगा 1 होगा। ये उतार लो। एक हमारा रूल होता है दूसरा, सेकंड रूल, रूल नंबर 2, ये होता है हमारा डिवीजन। डिवीजन रूल मतलब u अपॉन v वाला रूल। अगर मैं कहूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ dx ऑफ u अपॉन v, तो इसका क्या होगा? तो इसका याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो नीचे वाली है u अपॉन v, जो नीचे वाली संख्या है v, उसका तो हमें करना है स्क्वायर, v का तो हमें करना है स्क्वायर, और जो नीचे वाली संख्या है उसको हमें ऊपर एज इट इज रखना है, सेम टू सेम रखना है। v नीचे वाली संख्या को ऊपर एज इट इज रखना है, और जो ऊपर वाली संख्या है उसको हमें डेरिवेटिव करना है d अपॉन डी एक्स ऑफ u। नीचे वाले का होल स्क्वायर बटे में जो है अपने अपॉन में v स्क्वायर, और जो ऊपर वाली है जो नीचे वाली उसको एज इट इज रखना है v, और d अपॉन डी एक्स ऑफ u, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस। याद रखना है प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन आया था बीच में, और डिवीजन वाले में माइनस साइन आएगा। अब ऊपर वाले को एज इट इज रखना है u, और नीचे वाले को डेरिवेटिव करना है dv बाई डी ऑफ dv बाई डी एक्स। ये वापस याद रखना है आपको, एक बार वापस सुन लो कि जो u बाई v है प्रोडक्ट नहीं, डिवीजन रूल है। एक चीज याद रखना, प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन आता है और डिवीजन में आपका बीच में माइनस साइन आएगा। u बाई v, नीचे वाले का तो होल स्क्वायर, और नीचे वाले को एज इट इज ऊपर v रखना है सेम टू सेम, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, फिर बीच में साइन माइनस का, फिर ऊपर वाले को एज इट इज, और नीचे वाले को जो v है उसका डिफ्रेंसिएशन dv बाई डी एक्स। तो v नीचे वाले का होल स्क्वायर बटे में आपका, और नीचे वाले को सेम, और ये आपका फंक्शन बनेगा। ये याद रखना। एक उससे और ज़्यादा आएगा। एक फंक्शन दे रखा y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। एक फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स। आपको ये पता होगा कि ये एक फंक्शन है और ये आपका दूसरा फंक्शन है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये u अपॉन वी की फॉर्म है। अब मैंने आपको ये बताया है कि ये डिवीजन रूल है। जो नीचे है एक्स, इसको तो नीचे अपन को होल स्क्वायर करना है एक्स स्क्वायर, और जो नीचे वाला है एक्स, इसको एज इट इज ऊपर रखना है एक्स, और जो ऊपर है साइन एक्स उसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, डिवीजन रूल में माइनस, और जो ऊपर वाला है उसको सेम रखना है माइनस साइन एक्स, और जो नीचे वाला है उसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। तो हमारा फंक्शन बन के आएगा x, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी बताया कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होगा 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये अपना फंक्शन बन के आएगा x इंटू कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये अपना फंक्शन बनेगा dy बाई डी एक्स। ये एक एग्जाम्पल समझ लो। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि कैसे आया। मैं एक आपको क्वेश्चन करवाता हूं कि y इक्वल टू
x की पावर 9 है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमने निकाला y डैश इक्वल टू 9 इंटू एक्स की पावर 9 माइनस 1, मतलब 9 इंटू एक्स की पावर 8। वैसे ही y इक्वल टू एक्स की पावर 3 है, तो इसका जो y डैश बनेगा वो क्या बनेगा 3x²। एक और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन बनेगा 2x। अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि अगर एक क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट एक्स, तो इसको कैसे करेंगे? तो रूट का मतलब क्या होता है? उसकी पावर हाफ। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स की पावर हाफ। अब वही फॉर्मूला लगेगा y इक्वल टू एक्स की पावर n, मतलब n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो इसका जो डेरिवेटिव बनेगा y डैश इज हाफ, पावर आगे आ जाएगी और जो x की पावर है उसमें से हम -1 कर देंगे। तो ये क्या बनेगा y डैश इक्वल टू 1/2 x की पावर -1/2। तो ये बन के आ जाएगा 1/2 x की पावर हाफ। नीचे आ जाएगा, ये माइनस है, तो ये बन जाएगा 1/2 रूट x। ये अपना y डैश बन के आ जाएगा। एक हमारा और फॉर्म होता है y इक्वल टू log x। इसका डिफ्रेंसिएशन बनता है y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x। ये याद रखना है अपन को, ये भी उन्हीं के फॉर्मूले के साथ में y इक्वल टू लॉग ई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x। ये हमें उन फॉर्मूले के साथ में ये और याद रखना है कि कोई log x का फंक्शन दे रखा है तो इसका क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव 1/x होगा। अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन को लिया y इक्वल टू एक्स की पावर 9, या ऐसा करो 3/2 एक्स की पावर 5 प्लस ई की पावर x प्लस log x प्लस sin x प्लस sec x। इसका हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसका हमारा होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3/2, इसकी पावर आगे आ जाएगी 5 इंटू एक्स की पावर 4, ऊपर की पावर नीचे और पावर में एक कम, x की पावर 4, e की पावर x का e की पावर x ही होगा, log x का अभी बताया 1/x प्लस साइन x का cos x प्लस sec x का sec x tan x। ये हमारा डिफ्रेंसिएशन निकल के आ जाएगी। इसको हम ये लिख सकते हैं 15/2 x की पावर 4 प्लस e की पावर x प्लस 1/x प्लस cos x प्लस sec x tan x। ये हमारा dy बाई डी एक्स फंक्शन निकल के आ गया। ये हमारा फंक्शन निकल के आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक और। एक हमारा फंक्शन है y इक्वल टू log x प्लस cot x प्लस cosec x प्लस cos x प्लस e की पावर x और प्लस tan x। सारे फंक्शन आ गए, इसमें log का भी फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल का भी फंक्शन आ गया और ट्रिगो के भी फंक्शन आ गया।
और अगर अलजेब्रिक लेना हो तो वो हम कर चुके हैं, लेकिन देखो dy/dx फॉर्मूले याद रखने के लिए 3-4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उनको फॉर्मूले याद हो जाएंगे हमें। log x का अपना बनेगा 1/x। cot x का क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x, माइनस का cosec स्क्वायर x। cosec x का क्या बनता है, माइनस का cosec x और cot x। फिर cos x का क्या बनता है, माइनस का sin x, e की पावर x का e की पावर x, प्लस tan x का बनता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अपना बनेगा log x का 1/x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x, cot x, cos x का माइनस का sin x, tan x का और e की पावर x का e की पावर x वही रहता है, tan x का sec स्क्वायर x। तो ये अपना बन के आ गया 1/x माइनस का cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x, फिर माइनस का sin x, फिर प्लस का e की पावर x प्लस sec स्क्वायर x। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन बन के आ गया इस फंक्शन का y का। एक और क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू 1/³ प्लस 1/√x प्लस 1/x प्लस √x प्लस log x। ये एक फंक्शन दे रखा है। अब हम ये कह सकते हैं कि इसको हम पहले तो इसको y को लिखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे, क्यूब रूट x है तो इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर 1/3 लिख सकते हैं, इसको x की पावर 1/3 प्लस इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2, ये सेम रहेगा, x की पावर 1 और इसको लिखेंगे x की पावर हाफ और इसको लिखेंगे सेम log x। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर क्या होगी, -1/3, फिर प्लस x की पावर 1/2 माइनस का प्लस x की पावर -1, ऊपर लेके जाएंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या है, x की पावर 1/2 प्लस log x। ये अपना y फंक्शन है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y डैश को क्या लिख सकते हैं, dy/dx। ये क्या होगा, ऊपर की पावर आगे आ जाएगी, मतलब -1/3 आगे आ गया और x की पावर -1/3 और क्या होगा, माइनस का 1, फिर प्लस, फिर ये -1/2 आगे आ जाएगा, फिर x की पावर -1/2 -1, फिर प्लस, फिर ये -1 अपना आगे आ जाएगा -1 और फिर x की पावर -1 -1, ठीक है। फिर log x का हो जाएगा 1/x। ये अपना डेरिवेटिव है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे भी करके इसको कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू, ये जैसे कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है डिवीजन में हो या मल्टीप्लाई में हो, इसको अगर कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर n, इसको y इक्वल टू एक्स की पावर n में कन्वर्ट करना। कोई भी फंक्शन हो इसको ऊपर लाके y इक्वल टू एक्स की पावर n में फंक्शन, तो इस फिर हम इसका डेरिवेटिव y डैश निकालेंगे, वो निकल जाएगा फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n-1। यही मैं कहना चाह रहा था। अगर कोई फंक्शन डिवीजन में दे रखा है, अलजेब्रिक फंक्शन है, कैसे भी करके इसमें रूट दे रखा है, इसमें सिंपल दे रखा है, तो इसको ऊपर लेके जाओ। इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3, इसको x की पावर 1, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये x की पावर -1/3, x की पावर -1/2 और ये बन जाएगा x की पावर -1 और ये बन जाएगा x की पावर 1/2। ये log x है। ऐसे करके हम y इक्वल टू
x की पावर n में लाएंगे, y डैश को n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 करके सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन लिखते हैं कि अगर कोई फंक्शन दे रखा y इक्वल टू e की पावर x डॉट साइन x, तो ये अपना कौन सा फॉर्मूला है? ये फंक्शन है 1 और ये 2 फंक्शन है, तो हमारा फंक्शन बन गया uv। हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? uv। तो uv का फॉर्मूला लगाएंगे तो y डैश, मतलब पहले वाले को एज इट इज रख दो e की पावर x और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो साइन x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? आपका cos x। फिर प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? प्लस साइन। फिर दूसरे वाले को एज इट इज रख दो साइन x और e की पावर x का डिफरेंशिएट करेंगे। e की पावर x का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल का सेम ही रहता है, तो वो रहेगा e की पावर x। तो ये बन के आ गया y डैश e की पावर x cos x प्लस e की पावर x साइन x। ये प्रोडक्ट रूल है। एक और कर लेते हैं, जैसे एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू 4 की पावर x log x, y इक्वल टू 4 की पावर x log x। तो इसको कैसे करेंगे? ये भी एक फंक्शन है 1 और ये 2, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? uv रूल, प्रोडक्ट रूल। 2 फंक्शन है, तो इसमें जो y डैश बनेगा 4 की पावर x, इसका क्या होता है? y इक्वल टू a की पावर x, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा y डैश a की पावर x सेम टू सेम log e, और ये जो a है ये सेम ये रहेगा। तो इसमें भी क्या रहेगा? y डैश 4 की पावर x, पहले वाले को तो ऐसे ही रखना है, दूसरे वाले को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का क्या होगा? डिफरेंशिएटर 1 अपॉन एक्स। फिर होगा प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन। फिर दूसरे वाले को एज इट इज रखना है लॉग ई एक्स और 4 की पावर एक्स, इसको क्या लिखेंगे? 4 की पावर एक्स लॉग ई इंटू 4। ये अपना दूसरा बन के आ जाएगा। तो y डैश आएगा 4 की पावर x अपॉन एक्स प्लस लॉग ई एक्स इंटू 4 की पावर x लॉग ई इंटू 4। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे y इक्वल टू दे रखा है cos x अपॉन x मान लो, cos x अपॉन, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? u अपॉन v का। तो इसका y डैश क्या बनेगा? ये डिवीजन रूल है, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर डिवाइड कर लेंगे, जो है x ये नीचे है तो x का होल स्क्वायर, फिर जो नीचे में जो संख्या है उस नंबर को सेम लिख देंगे x, और जो ऊपर वाला है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस x। ये याद रखना है, माइनस, प्रोडक्ट में प्लस और डिवीजन में माइनस। अब नीचे वाली संख्या का डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे सेम रखा, अब नीचे वाली डिफरेंशिएट, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x, और ऊपर वाली संख्या को सेम जो है वो रखेंगे cos x। तो ये अपना बन के आ जाएगा x इंटू कॉस एक्स का क्या बनेगा? माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x का? माइनस साइन एक्स, माइनस का cos x इंटू डी एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन उसके रेस्पेक्ट में। अगर कोई y फंक्शन दे रखा है x, अगर कोई फंक्शन y x दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बन के आ गया आपका माइनस एक्स साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये अपना बन के आ गया d अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ये यूवी का रूल है। इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं।
y इक्वल टू log x अपॉन e की पावर x। ये भी हमारा क्या फॉर्मूला है, u अपॉन v। तो इसका जो y डैश बनेगा e की पावर x का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को सेम ऊपर रखना है, e की पावर x, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो log x का क्या होगा 1 अपॉन x माइनस, अब ऊपर वाले को एज इट इज रखना है, तो log ई एक्स, और नीचे वाले का डिफरेंशिएट करना है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x रहेगा। तो y डैश आएगा अपना e की पावर x अपॉन x माइनस log e x e की पावर x अपॉन e की पावर 2x। ये हमारा बन के आ जाएगा। ये x नीचे चला आएगा, नहीं ये एलसीएम वगैरह आएगा, मतलब ये अपना डेरिवेटिव आ गया है। कहने का मतलब यू वी बाई का फॉर्मूला लगना है। ऐसा नहीं है कि हम ये कर दें कि हमारा, अगर मैं कहूँ कि y इक्वल टू log ई एक्स अपॉन ई की पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालो dy बाई डी एक्स। तो हमने ये कर दिया कि log ई एक्स का लिख दिया 1 अपॉन x, और e की पावर x का e की पावर x, मतलब 1 अपॉन x इंटू ई की पावर x। ये कर दिया अगर, तो ये हमारा क्या है, गलत है। सीधा नहीं करना, ये हमें यू वी बी u अपॉन वी मतलब डिवीजन रूल से करना है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स लिख दिया। अगर हमने डेरिवेटिव कर दिया y डैश इक्वल टू, तो साइन एक्स का हमने लिख दिया कॉस एक्स, और x का लिख दिया हमने 1। तो ये भी अगर हमने कर दिया, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है, रॉन्ग है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं एक प्रोडक्ट रूल है, एक प्रोडक्ट रूल है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, ये दो फंक्शन है। अगर मैंने इसको dy बाई डी एक्स कर दिया, x का तो 1 कर दिया और साइन x का cos x कर दिया, मतलब cos x आ गया dy बाई डी एक्स। तो ये अपना भी क्या है, गलत है, रॉन्ग है। ये तीनों सब क्या है, रॉन्ग है। ये हमेशा याद रखना है, ये प्रोडक्ट रूल है, ये डिवीजन रूल है। डायरेक्ट कभी मत कर देना कि log ई एक्स को क्या लिख देंगे 1 बाई एक्स डायरेक्ट, और e की पावर x को ये करके ये कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसको हमेशा फॉर्मूला u y v की फॉर्मूले से ही करना है, और इसको प्रोडक्ट रूल u और v के, ये हमेशा ध्यान रखना है। कैसे नहीं कर देगा कि x का 1 कर दिया, साइन x का cos x कर दिया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो साइन x का cos x कर दिया और x का 1 कर दिया, ये गलत हो जाएगा। इनमें u अपॉन v प्रोडक्ट, ये डिवीजन रूल लगेगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, और उसमें भी डिवीजन रूल लगेगा। डायरेक्ट मत कर देना, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ये अपनी कैलकुलेशन पूरा क्वेश्चन समझ के एंड तक आके ये कर दिया तो गलत हो जाएगा। ये हमेशा ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल डिफरेंशिएशन का। अगर दो फंक्शन दे रखा है और अगर वो प्रोडक्ट में है तो उसका वो फॉर्मूला लगेगा, और डिवीजन में है तो इसका ये फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्ट कर दिया तो गलत होगा क्वेश्चन, ये पॉइंट नोट कर लो पूरा। अब हम एक और रूल पढ़ते हैं, चेन रूल। चेन रूल पढ़ते हैं। चेन रूल ये कहता है कि किसी एक फंक्शन में ही उसमें एक और फंक्शन दिया हो, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, या हम ऐसे कह सकते हैं कि y इक्वल टू
साइन स्क्वायर एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक साइन एक्स का फंक्शन है और एक एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। तो ये हमारा चेन रूल है कि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कैसे करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। पहले हम जो फंक्शन दे रखा है उसका करेंगे। तो साइन एक्स स्क्वायर का दे रखा है तो हमारा पहला फंक्शन होगा कॉस एक्स स्क्वायर। फिर जो एक्स स्क्वायर दे रखा है दूसरा फंक्शन, उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का होगा 2x। तो ये जो डिफरेंशिएशन बन के आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये हमारा चेन रूल है। 5-6 एग्जाम्पल देखते हैं। एक अपना फंक्शन है y इक्वल टू लॉग e की पावर x। इसका क्या होगा? तो पहले तो हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। पहले करेंगे log e की पावर x, log e की पावर x। ये क्या होगा? 1 अपॉन e की पावर x इंटू e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x। तो ये बन जाएगा 1। हम ये भी ये हमारा क्या बन जाएगा? 1। e की पावर x, e की पावर x कट जाएगा। दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हम इसको x मान सकते हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस, इसको x मान लिया तो इसको x के थ्रू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फिर इस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका यहाँ पे करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x और 2x का क्या होगा? 2 और प्लस 1 कांस्टेंट का होगा 0। तो ये अपना डी वाई बाई डी एक्स निकल के आएगा 2x प्लस 2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हमारा डिफरेंशिएशन निकल के आएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक अपना और फंक्शन देखते हैं रूट का। एक फंक्शन है y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें एक तो अपना फंक्शन है रूट का और ऊपर से है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। तो ये इसको अगर मैंने x मान लिया तो ये क्या हो गया? x की पावर n। तो सबसे पहले तो जो डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या होगा? 1/2 आगे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 1/2 माइनस 1। फिर मल्टीप्लाई, ये दूसरा फंक्शन है तो इसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 कांस्टेंट है इसका 0। तो ये फंक्शन आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 इंटू 2x। तो ये बन के आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बन के आ गया और ये नीचे आ जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट इंटू एक्स, ये आपका बन के आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू कॉस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको फंक्शन 1 मान लो। इसमें याद रखो, इसमें 3 फंक्शन है। एक कॉस का फंक्शन है,
एक रूट का फंक्शन है, इसको हम x की पावर n में करकेंगे। फिर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3 फंक्शन है। तो इसको हम करेंगे dy बाई डी एक्स। कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की जगह क्या लिख दिया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिया। अब इसका फंक्शन करेंगे, इसका हो गया। अब इस पूरे का, इसको क्या मान लो, x की पावर n, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की पावर हाफ लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, हाफ आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1। फिर तीसरा फंक्शन ये ले लेंगे, अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या आएगा, 2x स्क्वायर का 2x प्लस 2 और 1 का कांस्टेंट का 0। तो ये हमारा फंक्शन बन के आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर बन के आ गया 1/2। तो ये 1/2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 1/2 यहाँ पे आ गया, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1/2, फिर मल्टीप्लाई 2x प्लस 2। ये हमारा निकल के आ गया डिफरेंशिएशन। इसमें 3 फंक्शन था इसलिए मैंने बनाया, एक कॉस का फंक्शन था, एक रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मतलब x की पावर n को करना था, फिर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 3 बार करना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको। सॉरी। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू साइन थीटा, अगर कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू साइन थीटा, इम्पोर्टेंट है, नोट लिख के, किसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, y इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया dy बाई डी थीटा, तो ये क्या बनेगा, कॉस थीटा। याद रखना y इक्वल टू साइन थीटा, अगर मैंने फंक्शन y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो साइन थीटा का कॉस थीटा आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस फंक्शन को dy अपॉन dx मतलब फंक्शन y को x के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो ये फंक्शन उसके लिए कांस्टेंट बन जाएगा और इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। ये हमेशा याद रखना कि अगर कोई फंक्शन है थीटा के रेस्पेक्ट में, कोई y एक फंक्शन है थीटा जिसको हमने थीटा के लिए डेरिवेटिव किया, फंक्शन ऑफ y डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, देन हम कह सकते हैं साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। लेकिन अगर यही साइन थीटा को हम x के रेस्पेक्ट में किसी और के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो वेरिएबल नहीं कांस्टेंट बन जाएगा और उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मैं इनका 3-4 एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा। आपको अगर मैं कह रहा हूँ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये एक फंक्शन दे रखा है मैंने आपको। अगर मैं कहूँ इसको कि dy बाई dx करो, फंक्शन y डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तब तो इसका आएगा 3x स्क्वायर, 3 पावर आगे आ जाएगी x और पावर में से 1 कम हो जाएगी, x की पावर में से -2 प्लस 3 इंटू 2 x की पावर 1, तो ये बन के आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x। लेकिन मैं ये कहूँ कि इसी फंक्शन को अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है तो मैं कहूँ dy बाई डी टी, याद रखना x नहीं है, dy बाई डी टी, फंक्शन y डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t नॉट x।
हमने x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट y को नहीं करना है, हमें t के फंक्शन में करना है। और t के रेस्पेक्ट में ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसके कोई दूसरा फंक्शन है तो इसका फंक्शन आएगा 0। फिर मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं कि अगर y इक्वल टू कॉस थीटा है तो इसमें मैं कहूँगा dy/dx क्या होगा, तो वो होगा 0। और इसमें अगर मैं कहूँगा dy/d थीटा क्या होगा, तो वो होगा माइनस साइन थीटा। अगर मैं कहूँ कि कोई फंक्शन है, अगर उसी को थीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो वो होगा y इक्वल टू कॉस थीटा है तो dy/d थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और अगर थीटा में फंक्शन दे रखा और अब मैं किसी और के रेस्पेक्ट में पूछा, थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा, किसी और के रेस्पेक्ट में पूछा है कि उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो उसका डेरिवेटिव होगा 0। ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारे पूरे रूल्स थे और काफ़ी मैंने एग्जाम्पल भी समझाया। और हम नेक्स्ट क्लास में इसके एप्लीकेशन, डेरिवेटिव के हम एप्लीकेशन क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो हम किसी फंक्शन का जो मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं उसके लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव का क्यों यूज आता है, और किस पॉइंट के लिए उसकी वैल्यू 0 होती, मिनिमम होती है, और किस पॉइंट के लिए मैक्सिमम होती है। ये हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।